बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के बाद भूचाल आ चुका है। काजी फाइज ईसा पर बेंच फिक्सिंग, और बेंच फिक्सिंग भी इस तरह से नहीं कि अपनी मर्जी से कर दी और बस ठीक है आप इस बात पर एतराज करें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करके बेंच फिक्सिंग का इल्जाम है। तो अब इस मामले में मजीद कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया जा चुका है। इसके खिलाफ अपीलें आ चुकी हैं। अपीलों के बाद अब इस पर एक बेंच बना दिया गया है। लेकिन जो है ये बड़ा अहम है, क्योंकि सूरत हाल खौफनाक हो गई है, सूरत हाल कशीदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बेंच पर एक बहुत बड़ा एतराज जो है वो आयद कर दिया गया है और अब मामला बिगड़ चुका है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद किसने बड़ा खड़ाक किया है और काजी साहब जो हैं उनके ऊपर इस वक्त क्या बातचीत हो रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सब में एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है, और वो है जनरल फैज हमीद का बयान रिकॉर्ड होने के हवाले से। और जनरल फैज हमीद का बयान कब रिकॉर्ड होना है उस हवाले से भी मेरे पास एक बड़ी अहम तरीन इनसाइड डिटेल है। और बिल आखिर पहले तो हम बातें सुनते थे, लेकिन अब पहली मर्तबा कमीशन के सामने तहकीकात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मामले पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई का बयान रिकॉर्ड होगा। ये क्या खबर है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखना जरूरी है। पेशावर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है, पीटीआई के लिए रिलीफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हतमी फैसला करने से रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान और काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। काजी अनवर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान भी नहीं ले सकता। इस पर जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि यह अंदाजा आप अभी से कैसे लगा सकते हैं। काजी अनवर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरा इख्तियार से तजावुज कर रहा है, जबकि बैरिस्टर गौर ने अदालत को बताया कि 175 सियासी जमातें हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए गए, और जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है कि अगर पेश ना हुए तो गैर मौजूदगी में केस सुना जाएगा। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पर हमें तहफ्फुजात हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया, बाकी पार्टीज का तो मामला इन्होंने टच भी नहीं किया। अच्छा, अब जस्टिस अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आपका मतलब है कानून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने की कोई शक नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब तलब कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसे केस का हतमी फैसला जारी ना करने का हुक्म भी दे दिया है, और समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन में एक और सियासी जमात है गैर मारूफ सी, उसकी तरफ से एक दरखास्त भी दायर की गई है कि सारी सियासी जमातों को इंतखाबी निशान मिल चुका है सिवाय हमारी जमात को। तो हम ये दरखास्त दे रहे हैं कि हमारी सियासी जमात को इंतखाबी निशान बल्ला बैट जो है वो अलॉट कर दिया जाए। आप ये अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, आप अकबर एस बाबर साहब की तरह के मोहरों का लॉन्च होना देखें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे एतराज भी इसलिए उठाया गया था कि पीटीआई नहीं करवाएगी। खान साहब ने ऐसी गूगली कराई कि ये सारे सर पकड़ के बैठ गए, लेकिन चूंकि निजाम नहीं है इस मुल्क में, आइन और कानून के मुताबिक हर चीज नहीं चलती। आप यहीं से देख लें कि इलेक्शन कमीशन की तवानाइयां अब सर्फ होंगी इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की। समाअत अडयाला जेल अपना बोरिया बिस्तरा उठा के ये जाएंगे और वहां पर करेंगे। यानी आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त प्रायोरिटीज क्या हैं। मुल्क के अंदर एक निगरान हुकूमत है जो अपनी आईनी मुद्दत कब की पूरी कर चुकी, स्पेशली पंजाब और केपी में, लेकिन ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, इसी तरह की चीजें चलती हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानब काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त समाअत तो करवा दी थी। आपको पता है आते साथ काजी साहब का खड़ाक, आइन और कानून, और काजी साहब आइन 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 का राग अलाप 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 के एंड पे काजी साहब ने किया क्या, ये पूरी कौम के सामने है। काजी साहब कर क्या रहे हैं ये भी पूरी कौम के सामने है। लेकिन अब एक जानिब तो भुट्टो की फांसी का केस लगा दिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर तबसरा करते हैं कि 1857 की जो आजादी की जंग
जंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसका केस फिक्स कर लिया जाए, या उससे भी बेहतर यह है कि पानीपत की जो एक लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा घुमसान का रन पड़ा था, उस पर भी समाप्त कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। जरा पीछे से रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाए। फिर 1947 के अंदर आजादी हासिल करना ठीक था या नहीं था, कायदे आजम ने ठीक कदम उठाया था कि नहीं उठाया था, उस पर क्यों ना उधर से काम शुरू किया जाए, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ठीक है। काजी साहब कहते हैं, मुअद्दबाना तौर पे हम ये गुजारिश करेंगे, काजी साहब कहते हैं कि अब तो हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, अब जो भुट्टो की फांसी का केस लगाया है ना, उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी खबर है कि उसमें अब ये सोच रहे हैं कि बराह रास्त ना दिखाया जाए, रिकॉर्डेड दिखा दिया जाए, कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरखास्त दायर कर दी है, और फारूक एच नाइक ने यह दरखास्त दायर की है, बिलावल भुट्टो की जानिब से की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुल्फिकार भुट्टो का नवासा होने के नाते इंसाफ के लिए दरखास्त की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया, उनका कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। दरखास्त में कहा गया कि अवाम के सामने हकाइक रखने के लिए केस की लाइव नशरियात बहुत अहम है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए, और ये कल बरोज मंगल, आपको पता है कि यह समाअत होनी है 12 दिसंबर को, और 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11 बजे यह समाअत करने जा रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि काजी साहब इस केस में भी बैठे हैं, खुद से फैसला करेंगे, क्योंकि पुरानी बात है ना, उसमें क्या होगा, फैजाबाद धरना अमल दरामद पे भी काम हो रहा है। लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट जो है उनके अंदर सिविलियंस के ट्रायल की बात आई, तो काजी साहब ने पहले भी उस बेंच से खुद को अलग रखा, अब भी रखा। अब तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का एतराज भी आ चुका है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ये जो इल्ज़ामात हैं, पहले आपका जस्टिस उमर अता बंदियाल पे लगा सकते हैं कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते थे, हम ख्याल बेंच बनाते थे, बेंच फिक्सिंग करते थे। उस टाइम पे चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था, तो आप सिर्फ तनकीद कर सकते थे कि देखें जी ये एथिकली ठीक नहीं है, आप सारे हम ख्याल बेंचेस बना देते हैं। अब क्या मसला है, अब है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अब एक जानिब तो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के वाले से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का मौक़िफ़ है, वो कहीं टेम्परिंग में तो नहीं आता कि कागज टेम्पर टूम्पर कर दिए और आगे पीछे कर दिया, मिनट्स जो हैं वो हकाइक से कहीं मुताबिकत तो नहीं रखते, या रखते हैं, ये एक सवाल खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी जानिब अब अगर आप अपनी मर्जी करते हैं, अब अगर आप वन मैन शो लाते हैं, अब अगर आप डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो दैट वुड बी कंप्लीटली आप उसे कह सकते हैं कि वो खिलाफ वर्जी होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जिसके खुद काजी साहब इतने ज्यादा हामी थे और सारे मामलात थे। अब यहां पर क्या मामला हुआ है कि अब जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, उसके खिलाफ अपीलों के ऊपर यह फैसला हुआ, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है कि यह फैसला यह हुआ कि चलें ठीक है जी, पिक एंड चूज के तासुर को खत्म कर देते हैं, टॉप के साथ साथ सीनियर मोस्ट का भी राग हमने बहुत सुना है ना पिछले 1.5 साल, जब उमर अता बंदियाल साहब से पहले हमने सीनियर मोस्ट साहब का उनके दौर के अंदर बहुत सुना है, सीनियर मोस्ट, सीनियरिटी, सीनियर जजेस मैटर करते हैं। तो ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तजवीज़ दी मीटिंग के अंदर कि जी सारे सीनियर जजेस डाल दें, वो भी नहीं डाले गए, और उसके बाद फिर पिक एंड चूज कर लिया गया। उन्होंने इस चीज के ऊपर एतराज किया। अब साबिक चीफ जस्टिस जिनकी ये दरखास्त भी है, जवाद एस खाजा, इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनके ऊपर एक एतराज आयद कर दिया है। जवाद एस खाजा ने सिविलियंस की फौजी अदालतों के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। जवाद एस खाजा ने कहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुतल्लिक दरखास्तों पर 26 जून को लिखे गए नोट में अपनी राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद खुद को फौजी अदालतों से मुतल्लिक बेंच से अलग कर लें, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने से मुतल्लिक अपील पर नए बेंच की तश्कील के लिए जजेस की कमेटी को यह मामला भेजा जाए। फिर वही कमेटी, यानी आप देखें कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने एक तो सरदार तारिक मसूद साहब पे एतराज किया और उन्होंने कहा नया बेंच बनाने के लिए, ये नहीं कि काजी साहब बना दें, जो कानून है ना, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि जजेस की कमेटी को भेज दिया जाए ये मामला, तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि इन एतराजात से होना कुछ नहीं है, और इस सब के अंदर ये तय हो चुका है, जब काजी साहब ने ये तय कर लिया हुआ है कि इंसाफ करना है, तो फिर उन्होंने इंसाफ अपने तर्ज पर करना है, और वो शायद ये एतराजात जो हैं ये ज्यादा अहमियत के हामिल ना हो। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि एक और केस है जो कि बड़ा अहम है, और वो है नाज़रीन किराम फैजाबाद धरना अमल दरामद केस, क्योंकि काजी साहब ने उस केस के ऊपर भी इंसाफ करना है। आज जो कुछ भी हो रहा है इट डजंट मैटर एक्चुअली, लेकिन वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो अब उस सब के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आई, आपको पता है कि साबिक जो उस टाइम के वजीर आजम थे शाहिद खान
खान अब्बासी वो भी इस कमीशन में पेश हुए, तहकीकाती कमीशन में। फिर इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी पेश हुए। इन दोनों ने ये बात की कि हमारे पास ISI के इस सब के अंदर मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। और अब इस सब के अंदर बताया ये जा रहा है कि फैजाबाद धरना कमीशन ने 9 अहम शख्सियात के रिकॉर्ड जो हैं और बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बयान आइंदा हफ्ते कलमबंद किए जाने का इम्कान है, जबकि मेंबर नेक्टा खालिद खटक का बयान जो है वो कल रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त खालिद खटक IG इस्लामाबाद की हैसियत से काम कर रहे थे। ख्याल रहे कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम जो है इनका बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। और अब इस सब के अंदर एंट्री आती है सबसे अहम तरीन शख्सियत की, जिसके खिलाफ दरअसल ये फैजाबाद धरने का केस का जो फैसला है काजी साहब का बेसिकली वो उनके खिलाफ था और मामला भी यहीं से आगे निकला था। आपको पता है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्हें फिर काजी साहब ने ये कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या होती, काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गया। काजी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आ गया ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ, जो कि उस टाइम पे जस्टिस थे, चीफ जस्टिस तो नहीं थे। उसके बाद फिर फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए, फिर वो DG ISI लग गए और वो अहम तरीन ओहदों पर रहे। लेकिन जाहिर बात है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जब ये सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त वो DGC थे। DGC क्या होता है जी? वो एक मेजर जनरल लेवल का अफसर होता है, उसके ऊपर DG ISI भी होता है, उसके ऊपर आर्मी चीफ भी होता है। तो क्या जनरल फैज़ हमीद जो है वो अपने जाहिर बात है सीनियर्स के हवाले से कहेंगे कि वो तो एक ऑफिसर थे और वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को लेके चल रहे थे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो फैज़ हमीद साहब का जो इसके अंदर बयान आइंदा हफ्ते रिकॉर्ड होने का जो इम्कान है, जो मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है, इसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि ये बयान बड़ा अहम हो सकता है। और क्या अब देखना यह है कि मिट्टी पाओ होगा प्रोग्राम या फिर ये कमीशन कुछ कंक्रीट काम कर सकेगा। और काजी साहब की अदालत में जब जाता है तो काजी साहब क्या नजरिया ज़रूरत के तहत काम लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस की डेट पर लिया, या फिर वो इसके ऊपर कोई कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुझे अमल दरामद बताएं क्या हुआ है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान में हर ओहदेदार जो है वो अपने हल्फ के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में इंसाफ करे। और चाहे वो हमारे काजी साहब हों, काजी साहब एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ के जाएं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये दुआ है और इस दुआ के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।